नारायण की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, सूर्य संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। संक्रांति वह पर्व होता है जिसमें सूर्य नारायण एक राशि का गोचर पूरा करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष पर्यंत 12 संक्रांतियां आती हैं और इनमें कुछ संक्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे सबसे पहले आती है मकर संक्रांति, फिर आती है मेष संक्रांति और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संक्रांति होती है तुला संक्रांति। क्योंकि तुला संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह कन्या राशि की यात्रा पूरी करके प्रवेश करते हैं तुला राशि में। और ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है। जिस अवधि में सूर्य ग्रह तुला राशि में गोचर करते हैं, उस अवधि में पत्रिका में सूर्य जिस भी भाव के कारक होते हैं उस भाव की अधिकता होती है, अर्थात उस भाव की चिंताएं व्यक्ति को परेशान करते हैं। तुला संक्रांति कुछ राशि के जातकों के लिए जहां बहुत ही लाभदायक होती है, वहीं कुछ एक राशि के जातकों के लिए तुला संक्रांति चिंतनीय और विचारणीय भी होती है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रह का तुला राशि में गोचर करते हुए कैसा प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपके कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। स्नेह दर्शकों, 17 अक्टूबर को प्रातःकालीन समय 7:42 में सूर्य ग्रह कन्या राशि की यात्रा पूरी करके कन्या राशि का गोचर पूर्ण करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 महीने तक तुला राशि में गोचर करने के बाद 16 नवंबर को अपने परम मित्र सेनापति मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य एक और जहां आत्मा का कारक होता है, तो वहीं सूर्य ग्रह पिता का कारक भी होता है। व्यक्ति की पत्रिका में यदि सूर्य सक्षम हो तो व्यक्ति निर्डर और निर्भीक होता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। व्यक्ति को उच्च मान सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को गवर्नमेंट से संबंधित पद, प्रमोशन या सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य यदि योग कारक हो तो व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। सूर्य यदि व्यक्ति का सक्षम हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च पद तक पहुंचता है। लेकिन यदि यही सूर्य व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति एक तरह से मानसिक रोगी अर्थात किसी भी समस्या से बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। व्यक्ति को बारंबार अपयश की प्राप्ति होती है, अर्थात नेकी करें और जूते खाएं की पृष्ठभूमि से व्यक्ति को बारंबार गुजरना पड़ता है। यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को उदर रोग जैसी, ब्लड प्रेशर जैसे और यहां तक कि हृदय से संबंधित रोगों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है यदि कार्तिक के महीने में व्यक्ति का जन्म हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो कार्तिक शांति अवश्य करवानी चाहिए। क्योंकि कार्तिक के महीने में सूर्य ग्रह नीच फल देते हैं, अर्थात अच्छे भाव में बैठने के बावजूद शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे प्रिय दर्शकों, इस गोचर स्पेशल प्रोग्राम को आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों के ऊपर सूर्य ग्रह का 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करने पर कैसा प्रभाव रहेगा। आपके लिए सूर्य ग्रह होते हैं पंचमेश के कारक और अब यह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर सूर्य को लाभ मिलेगा, साथ मिलेगा किसका? बुध का, जिससे बनेगा बुधादित्य योग। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में गजब का आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। संतान से संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं।
जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के साथ मतभेद हो सकते हैं और यहां तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी उलझने प्रारंभ हो सकती है। सूर्य ग्रह के गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए शारीरिक क्षेत्र में लाभदायक रहेगा, प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको उन्नति प्रदान करेगा, व्यापार के क्षेत्र में आपके लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन संतान से संबंधित चिंताएं प्रदान करेगा और आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको अपने आप को दूर रखना होगा। सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ रविवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर की दाल और गुड़ रखकर किसी धार्मिक स्थल में अर्पण कर दीजिए। निश्चित संतान से संबंधित चिंताओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, सूर्य आपके लिए होते हैं चतुर्थेश के स्वामी और अब यह प्रवेश कर रहे हैं कहां? आपके छठे भाव में। आपके लिए कहीं ना कहीं चिंतनीय पहलू, पारिवारिक उलझने आपको परेशान करेंगे, रोग और व्याधि से आपको व्यथित रहना पड़ सकता है। परिवार का कोई सदस्य इस अवधि में लंबी अवधि के रोग से ग्रसित हो सकता है। हॉस्पिटल के चक्करों की संभावना है। आपका खर्च हो सकता है हॉस्पिटल रोग और व्याधि पर। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद आपको परेशान कर सकते हैं। गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं चिंतनीय और विचारणीय है। आप क्या करें इस अवधि में? रविवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाइए और रविवार के दिन लाल फल मंदिर में अर्पण करने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। निश्चित इन अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, सूर्य आपके लिए होते हैं तृतीय भाव होता है सिबलिंग भाई बहन का, पैतृक संपत्ति का, और अब सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपने परिवार भाई बहनों से विशेष तौर से मतभेद की संभावना है। संतान से भी व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद हो सकते हैं और इनकम ऑफ सोर्स अर्थात खर्चों पर भी अधिकता रहेगी, लेकिन इनकम की संभावनाएं कम हैं। आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है, लेकिन प्रोफेशन में आपको अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में यदि आपने सही और सटीक डिसीजन ले अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया तो आप मतभेदों से बाहर निकल पाएंगे। मतभेद चाहे भाई बहनों से हो या संतान से हो, और आर्थिक क्षेत्र में भी आप नियंत्रण कर पाएंगे। क्या करें आप? गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और रविवार के दिन पालक के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और शहद छिड़क कर गौ माता को खिलाइए। निश्चित सूर्य ग्रह का यह गोचर आपको कष्टों से मुक्ति प्रदान करेगा। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय धन भाव के कारक और अब यह प्रवेश कर गए हैं आपके चतुर्थ भाव में, वो भी नीचगत। आपके लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? पारिवारिक उलझने, इन्वेस्टमेंट में संभावनाएं। इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों में आपस पर वैचारिक मतभेद, परस्पर वैचारिक मतभेद आपस में, लेकिन प्रोफेशन से संबंधित आपको शुभ समाचार प्राप्त करेगा सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। कर्क राशि के जातकों को इस अवधि में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक जनों में परस्पर सामंजस्य बना के रखना होगा और प्रोफेशन में आपको उन्नति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के आपके भरपूर योग है। आप क्या करें? रविवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर लाल फल अर्पण कीजिए। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, टारगेट स्पेशल यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। ग्रह ही व्यक्ति को
हर तरह से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, तो ग्रह ही व्यक्ति से सुख और समृद्धि छीनते भी हैं। ज्योतिष में कहा जाता है जब कोई भी ग्रह आपके 2, 4, 6, 8 या 12 भाव में गोचर करता है तो वह समस्याएं प्रदान करता है। और यही ग्रह आपके लगन में, पंचम में, सप्तम, नवम, दसम, एकादश में गोचर करता है तो हर तरह से आपके लिए सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति प्रदान करता है। सूर्य ग्रह का यह गोचर में परिवर्तन हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह की तुला राशि नीच राशि होती है। सूर्य जब तुला में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत धीमे धीमे पहुंचती है। इस अवधि में कहीं ना कहीं प्रकृति में इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती है। यह वह अवधि होती है कि सूर्य ग्रह स्वयं अपने आप में सक्षम नहीं होते। इस अवधि में व्यक्ति यदि सूर्य की उपासना करता है, सूर्य ग्रह के व्यक्ति को आजीवन स्पेशल विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, गोचर से संबंधित यह विशेष प्रोग्राम जो यदि इसमें जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं यह आप नियम और श्रद्धा से करते हैं और जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं आपकी राशि के अनुसार यदि उस पर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह का गोचर में यह महापरिवर्तन आपके लिए भी कुछ ना कुछ शुभ समाचार लेकर अवश्य आएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-270-53, 98-188-270-53। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-270-53, 98-188-270-53। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।